कहानी इस बार एक बेहद निर्णायक और भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है, जहां लंबे समय से दबा हुआ दर्द आखिरकार एक बड़े फैसले का रूप ले लेता है। प्रभात और चौहान परिवार, जो अब तक करिश्मा की चालों, धोखों और साजिशों को सहते आ रहे थे, अब एकजुट होकर यह तय करते हैं कि इस बार जवाब सिर्फ सहन करने से नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय के साथ दिया जाएगा। यह बदला गुस्से से नहीं, बल्कि उस टूटे हुए भरोसे और बार बार मिले धोखे का परिणाम होता है, जिसने पूरे परिवार को अंदर तक हिला दिया था। प्रभात इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम भूमिका निभाता है। वह अब शांत लेकिन बेहद मजबूत सोच के साथ आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर गुस्सा कम और दृढ़ता ज्यादा दिखाई देती है। वह समझ चुका होता है कि बिना योजना के कोई भी कदम सिर्फ नुकसान बढ़ाएगा। इसीलिए वह हर चीज को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाता है। चौहान परिवार के बाकी सदस्य भी उसके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि अब यह सिर्फ एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत और भविष्य का सवाल बन चुका होता है। दूसरी तरफ करिश्मा अभी भी इस भ्रम में होती है कि उसने सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया है। उसे लगता है कि उसकी चालें अब तक सफल रही हैं और कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उसके खिलाफ एक बहुत मजबूत और संगठित योजना तैयार हो चुकी है, जो धीरे धीरे उसकी असलियत को सबके सामने लाने वाली है। प्रभात और चौहान परिवार मिलकर उन सभी दस्तावेजों, सबूतों और घटनाओं को दोबारा खंगालते हैं, जिनमें करिश्मा की भूमिका संदिग्ध रही है। वे हर उस बिंदु को जोड़ते हैं जहां से करिश्मा ने अपने फायदे के लिए गलत रास्ता अपनाया था। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि हर कदम पर पुराने दर्द और यादें सामने आती हैं। डांडी सा, लेकिन वे अपने इरादे से पीछे नहीं हटते। कहानी का असली मोड़ तब आता है जब वे एक रणनीतिक कदम उठाते हैं, करिश्मा को उसकी ही बनाई गई परिस्थितियों में घेरने का। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं होता, बल्कि एक लंबी योजना का हिस्सा होता है, जिसमें हर चीज को बहुत सावधानी से तैयार किया गया होता है। उनका उद्देश्य उसे सार्वजनिक रूप से बेनकाब करना होता है, ताकि कोई भी सच से इनकार न कर सके। एक महत्वपूर्ण बैठक या सार्वजनिक स्थिति में, जहां कई लोग मौजूद होते हैं, प्रभात आगे बढ़कर सच को सामने लाने की शुरुआत करता है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और सच्चाई की ताकत साफ झलकती है। चौहान परिवार एक एक करके वे सबूत पेश करता है, जो करिश्मा की साजिशों को उजागर करते हैं। जैसे जैसे सच सामने आता है, माहौल पूरी तरह बदलने लगता है। करिश्मा के लिए यह पल किसी झटके से कम नहीं होता। जो स्थिति उसके नियंत्रण में लग रही थी, वही अब उसके खिलाफ जा रही होती है। उसके चेहरे का आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है और उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि अब मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी है। वसुंधरा और बाकी परिवार के सदस्य इस पल को एक बड़ी राहत के रूप में महसूस करते हैं। उनके लिए यह सिर्फ बदला नहीं, बल्कि न्याय की जीत होती है। लंबे समय से जो अन्याय उनके साथ हो रहा था, उसका जवाब अब सामने आ रहा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करिश्मा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होती। उसकी खामोशी एक नए संकेत की तरह होती है, जैसे वह आगे किसी नए कदम की तैयारी कर रही हो। यह संकेत कहानी में एक नया सस्पेंस जोड़ देता है। प्रभात और चौहान परिवार जानते हैं कि यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है, जहां उन्हें अब और भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि करिश्मा जैसा व्यक्ति आसानी से हार नहीं मानता।
अब कहानी में न्याय की जीत के बाद आने वाली सबसे बड़ी और खतरनाक चुनौती की शुरुआत होने वाली है। प्रभात और चौहान परिवार द्वारा उठाए गए कदमों के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। जिस सच को इतने समय से दबाया जा रहा था, वह अब सबके सामने आ चुका है। करिश्मा, जो अब तक खुद को हर स्थिति से ऊपर समझ रही थी, अब पहली बार वास्तविकता के सामने खड़ी होती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की जगह बेचैनी और चिंता साफ दिखाई देने लगती है। उसे एहसास होने लगता है कि अब हालात उसके नियंत्रण में नहीं रहे। प्रभात अब और भी संयमित और स्पष्ट सोच के साथ आगे बढ़ता है। वह जानता है कि यह लड़ाई केवल भावनाओं की नहीं, बल्कि सबूतों और सच्चाई की है। इसलिए वह किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करता। चौहान परिवार भी उसके साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहता है। उनका हर कदम यह सुनिश्चित करता है कि अब कोई भी गलत सच को छुपा न सके। वसुंधा इस पूरे घटनाक्रम को देखकर भावनात्मक रूप से राहत महसूस करती है, लेकिन साथ ही वह यह भी समझती है कि यह अंत नहीं है। वह जानती है कि करिश्मा जैसे लोग आसानी से हार नहीं मानते और इसलिए अभी भी सतर्क रहना जरूरी है। उसकी आंखों में संतोष है, लेकिन साथ ही एक हल्की सी चिंता भी बनी रहती है। दूसरी तरफ करिश्मा अब खुद को बचाने की कोशिश करती है। वह अपनी स्थिति को संभालने के लिए नए तर्क और नए बहाने पेश करती है, लेकिन इस बार उसके शब्द पहले जैसे प्रभावी नहीं होते। हर बात के साथ उसकी स्थिति और कमजोर होती जाती है। लोग अब उसकी बातों पर पहले जैसा भरोसा नहीं करते। कहानी का तनाव उस समय और बढ़ जाता है जब कुछ और नए सबूत सामने आते हैं, जो करिश्मा की पुरानी चालों को और मजबूती से साबित करते हैं। यह खुलासे उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होते। अब उसके पास न तो साफ जवाब होते हैं और न ही कोई मजबूत बचाव। प्रभात अब अंतिम और निर्णायक स्थिति की ओर बढ़ता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि सच्चाई सिर्फ सामने ही न आए, बल्कि उसे स्वीकार भी किया जाए। वह करिश्मा को यह एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इसी बीच चौहान परिवार यह तय करता है कि अब आगे की रणनीति सिर्फ बचाव की नहीं, बल्कि स्थायी समाधान की होगी। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा कोई धोखा दोबारा न हो। यह सोच कहानी को एक नई दिशा देती है। करिश्मा की स्थिति अब पूरी तरह असहज हो चुकी होती है। उसकी खामोशी अब उसकी कमजोरी बन चुकी होती है। वह समझ जाती है कि इस बार मामला सिर्फ नाम या ताकत का नहीं, बल्कि सच्चाई और सबूतों का है, जो उसके खिलाफ जा चुके हैं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ न्याय की जीत साफ नजर आती है, तो दूसरी तरफ एक अनिश्चित भविष्य भी सामने खड़ा है। दर्शकों के लिए यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या करिश्मा पूरी तरह हार मान लेगी या फिर वह कोई नया और आखिरी कदम उठाएगी। अब कहानी में जीत के बाद की सबसे बड़ी परीक्षा और नए खतरे की शुरुआत होने वाली है।